हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चला था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसके हम पूरे 16 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये 17वां पार्ट है। अब ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन 1। इसमें बोल रखा है 10-12 डिग्री हमें दे रखा है एक्स। ठीक है, 10-12 की वैल्यू दे रखी है एक्स और cos 66 की हमें वैल्यू बतानी है। अब देखिए, cos 66 को हम sin 24 भी लिख सकते हैं। वो कैसे? sin 90 माइनस cos 90 माइनस 60 डिग्री से। ठीक है, तो वो हो जाएगा sin 24 डिग्री। अब sin 24 डिग्री को हम sin 2 इंटू 1 12 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे sin 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम sin 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा इंटू का 2 sin थीटा इंटू का cos थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या है 12 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। अब देखिए tan की फॉर्म में sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, अब हमें सीधा सा फॉर्मूला करना है। थीटा की जगह हमें क्या करना है 12 डिग्री लिखना है, तो क्या करेंगे 2 tan 12 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 12 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 12 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है हमें x, तो हम क्या करेंगे tan 12 डिग्री की जगह x लिख देंगे। तो क्या करेंगे 2x और पीछे क्या है tan स्क्वायर 12 डिग्री, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा किसका, cos 66 डिग्री का। बस देखिए सीधा सा फॉर्मूला करना है हमें इसमें, तो इसको sin 24 डिग्री कर देंगे और sin 2 इंटू 12 डिग्री और sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है और थीटा की जगह 12 डिग्री लिख देंगे और tan 12 डिग्री की वैल्यू हमें क्या दे रखी है x, और x हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है tan 16 डिग्री इज इक्वल टू a। तो हमें फाइंड क्या करना है कोसेक 302 डिग्री का। अब देखिए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 32 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 270, ये हो जाएगा हमारे 90 का विषम गुणज, तो ये चेंज हो जाएगा, इसका क्या होगा सेक हो जाएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 0, 90 और ये 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव कर देंगे और इधर आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस सेक 32 डिग्री हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1 cos 32 डिग्री हो जाएगा माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है हमारे 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा tan के फॉर्म में, और थीटा की जगह यहाँ 32 डिग्री है तो थीटा की जगह 16 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे ये माइनस का -1 अपॉन cos 32 डिग्री, मतलब कि माइनस का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कि थीटा बराबर 16 डिग्री है, तो tan 16 डिग्री। अब tan 16 डिग्री का मान क्या होता है, क्या बता रखा है tan 16 डिग्री का मान हमें दे रखा है यहाँ पे a। तो यहाँ क्या करेंगे माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस का a स्क्वायर। अब इसको उलट पुलट कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और 1 प्लस का a स्क्वायर। ये तो ऊपर का a स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, नीचे माइनस हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जो कोसेक 302 डिग्री का कोसेक 302 डिग्री का मान क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस सीधा सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हमने क्या किया कोसेक को
320 32 के फॉर्म में कर दिया और 1/cos 32 कर दिया और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया और थीटा बराबर 16 डिग्री करके हमने ए की वैल्यू रख दी और ये हमारा आंसर क्या है यहाँ पे a² + 1/a² - 1 ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, फटाफट हम यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे, कुछ ऐसा हार्ड लेवल का है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है sin 6 थीटा + cos 6 थीटा = sin 2 थीटा दे रखा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे cos 4 थीटा की। अब देखिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि sin 4 थीटा + cos 4 थीटा क्या होता है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। वहीं पर हमने क्या पढ़ा था cos 6 थीटा + sin 6 थीटा = क्या होता है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे sin 6 थीटा + cos 6 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे sin 6 थीटा + cos 6 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा = हमें क्या दे रखा है sin 2 थीटा। तो यहाँ रख देंगे हम sin 2 थीटा रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे ये, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि sin 2 थीटा = क्या होता है 2 sin थीटा × cos थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ऊपर नीचे 4 × 4 से गुना करेंगे, तो मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 1 - 3/4 × 4 sin स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा = sin 2 थीटा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर का 2 थीटा। तो 1 - 3/4 और इधर लिखेंगे sin स्क्वायर 2 थीटा = sin 2 थीटा रख देंगे। अब इसको हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 - 3 sin स्क्वायर का 2 थीटा = 4 sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे इसको एक तरफ ले आते हैं, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 4 sin 2 थीटा और माइनस का 4 = 0। अब इसका हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे इनका। तो गुणनखंड क्या करेंगे 3 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस का इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 6 sin 2 थीटा माइनस का 2 sin 2 थीटा माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 sin 2 थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा sin 2 थीटा + 6 माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे sin 2 थीटा प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे sin 2 थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक तो sin 2 थीटा बराबर माइनस का 2, ठीक है, और एक 2 इधर हो जाएगा 3 sin 2 थीटा कॉमन लिया तो sin 2 थीटा प्लस का 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ये भी सही है, माइनस का 2 आ जाएगा इससे। तो और एक वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +2/3। तो हम माइनस वाले को तो नहीं लेंगे, माइनस वाले को हमने यहाँ पे काट दिया। तो अब देखिए हम क्या लेंगे sin 2 थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे +2/3। अब देखिए हमसे क्या पूछा है यहाँ पे cos 4 थीटा की वैल्यू पूछिए। अब cos 4 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था sin 2 थीटा में क्या पढ़ा था, माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा होता है, ठीक है। अब sin 2 थीटा की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर 2 थीटा की जगह 2/3 रख देंगे, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस का 4 2 = 8/9 और यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। तो cos 4 थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ जाएगी 1/9। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमने क्या क्या sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया और इसके हमने गुणनखंड कर दिए जो हमने करे। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बना दिया। हमें पता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin
थीटा कोस थीटा होता है वो रख दिया हमने और इसका सरलीकरण कर दिया और साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। और साइन 2 थीटा की फॉर्म में हमें पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। साइन 2 थीटा में क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाता है। तो हमने बस वैल्यू रखी और पुट किया और कोई इसमें कोई हार्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कोस 4 थीटा का था। कोस 4 थीटा का मान साइन 2 थीटा में होता है और कोस थीटा में क्या होता है कोस 4 थीटा का मान 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1 होता है। और एक और होता है कोस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है। ये तीनों फॉर्मूले हैं। जैसे हमने हमारा वैल्यू क्या है साइन 2 थीटा की वैल्यू आई और कॉस 4 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है। हमें बस साइन स्क्वायर 2 थीटा की साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1/9। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी है, बस हमें फॉर्मूला याद हो तो हम सब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है कोस 11 माइनस साइन 11 अपॉन कोस 11 प्लस साइन 11 की वैल्यू हमें कोस 4 थीटा दे रखी है और थीटा की वैल्यू पूछी है। अब देखिए हमें पता है tan 45 प्लस थीटा। एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा होता है। और वही सेम tan 45 माइनस थीटा क्या होता है 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है। और वो कैसे होता है हमें पता है tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 मतलब अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू tan b होता है। अब हमें क्या करना है a की जगह 45 डिग्री रखना, उसकी जगह थीटा रखना। अब हमें पता है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो इधर 1 आ गया, इसका 1 हो गया, तो वो फॉर्मूला इस तरह से हमारा बन गया। तो इधर क्या बन गया हमारे 1 प्लस tan थीटा b की जगह थीटा रख दिया और 1 माइनस का tan थीटा। यह फॉर्मूला इस तरह से आया। दूसरा भी 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी हमारा इसी तरह से आएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोस 11 माइनस का साइन 11 कोस 11 प्लस साइन 11। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ tan लाने के लिए हम क्या करेंगे कोस 11 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कोस 11 माइनस का साइन 11 अपॉन कोस 11 और अपॉन कोस 11 प्लस का साइन 11 और फिर से कोस 11 से डिवाइड कर देंगे। और क्या आ रहा है हमारे इधर कोट 4 थीटा, तो कोट 4 थीटा इधर रख देंगे। अब ये 1 हो जाएगा 1 माइनस का tan 11 अपॉन 1 प्लस tan 11 हो जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट 4 थीटा। अब ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका था tan 45। देखिए ये फॉर्मूला भी मैंने बताया ना tan 45 माइनस थीटा, तो यहाँ tan 45 माइनस 11 जाएगा tan 45 माइनस का 11 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कोट 4 थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा tan 34 डिग्री इज इक्वल टू कोट 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब बराबर होते हैं साइन ए इज इक्वल टू कोस बी कब बराबर होते हैं ये दोनों जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो सेम हम क्या करेंगे tan a इज इक्वल टू tan b कब बराबर होते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, कोट b आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री होते हैं तो a प्लस बी मतलब कि a ये रहा और b ये रहा, तो क्या करेंगे 34 प्लस 4 थीटा 34 प्लस 4 थीटा को हम रखेंगे 90 डिग्री के बराबर। a प्लस बी कर दिया ना इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 90 में से अगर हमारे 34 गए तो कितने बचे 56 और थीटा बराबर हमारे कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पूछी तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14 डिग्री आ जाएगी। बहुत ही इजी है, मैंने आपको फॉर्मूले बताए यहाँ पे tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा के। और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे tan लाने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस tan 11 हो जाएगा और यहाँ पे 45 माइनस 11 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है,
और हमें पता है tan A इजिकल टू कोट B कब बराबर होते हैं, जब A प्लस बी हमारे 90 डिग्री हो। तो हम दोनों को, जैसे कि जो दोनों कोण है 34 प्लस 4 थीटा को हम 90 डिग्री के बराबर रखेंगे और थीटा हमारे क्या आ जाएगा 14 डिग्री, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूले याद हो तो हम फटाफट सारे क्वेश्चन करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है, अगर a प्लस बी इज तीनों के तीनों कोण अगर 90 डिग्री हो तो tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C और tan C इंटू tan A इज इक्वल टू 1 होगा। और वहीं कोट में क्या होगा, अगर तीनों कोण 180 डिग्री है तो कोट A इंटू कोट B प्लस कोट B इंटू कोट C प्लस का कोट C इंटू कोट A इज इक्वल टू 1 होगा। tan के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और कोट के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीनों कोण 180 डिग्री होने चाहिए। मतलब कोण 90 तो 90 tan में, और कोट में हमें क्या 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कोट A इंटू कोट B इंटू कोट C इंटू कोट A। कोट A मतलब कि 37 डिग्री प्लस कोट B 78 डिग्री और कोट C प्लस का 35 डिग्री। अब यहाँ पे हम तीनों को प्लस करेंगे, 67 प्लस 78 कितना होगा 5, और ये होगा हमारे 14, और ये 35 प्लस 180 डिग्री। तो तीनों कोण हमारे यहाँ पे कोट वाले में क्या कंडीशन थी कि तीनों के तीनों कोण हमारे यहाँ पे 180 डिग्री होने चाहिए। तो इनका वैल्यू क्या आएगी, हमारे एक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हमने पढ़ा था कोट A इंटू कोट B प्लस का कोट A इंटू कोट C और कोट C इंटू कोट A, ये वाला पढ़ा था। तो ये A आती है अगर तीनों कोण कोट में 180 डिग्री होने चाहिए तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे tan का कॉन्सेप्ट। A 20 डिग्री दे रखा है, B 33 डिग्री और C 37 डिग्री। अब तीनों को प्लस करेंगे तो 53 और ये 37 और ये 90 डिग्री। तो हमने tan A में क्या कंडीशन पढ़ी थी, tan वाले में तीनों के तो कोण तीनों 90 डिग्री होने चाहिए, तीनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कोट में क्या कंडीशन है, देखिए कोट में क्या कंडीशन है, तीनों कोणों का योग 180 और tan में तीनों कोणों का योग हमारे 90 डिग्री होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C एंड प्लस tan C इंटू tan B, तीनों मिला के जो फॉर्मूला होगा ये 1 आएगा और एक कोट में। तो आज की जो क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की यही ख़त्म होती है, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की यही ख़त्म करते हैं। कल हम इसके कुछ PYQs करेंगे, 2-3 क्लास लेंगे PYQs की। अब हम PYQs पे जाएंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला सब क्लियर हो चुके हैं, फॉर्मूला हमने सब पढ़ चुके हैं। बस हम PYQs करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमारे तभी सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन करो सब कम है। ट्रिग्नोमेट्री में आप जितने क्वेश्चन करोगे सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए और थोड़ा हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो कल हम PYQs करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू बिल्कुल आपको दूंगी। ओके बाय, थैंक यू।